हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो, तुम मेरा अनुसरण करो। हम इस बहुमूल्य वाक्य पर चिंतन करें। मुर्दे के साथ कोई भी लंबे समय तक नहीं रहना चाहता। मुर्दे के साथ वही व्यक्ति रहना चाहता है जो बेहोश है। इसीलिए जो बेहोश है और जो अज्ञानी है, जिसमें चेतनहीनता है, वह व्यक्ति चलता फिरता मुर्दा ही है। इसलिए ईसा ने एक युवक से जो कहा कि तुम मेरा अनुसरण करो, तो ईसा ने उसे बहुत महत्वपूर्ण बात कही। एक हिलाने वाली बात, एक जगाने वाली बात, एक आध्यात्मिक आग लगाने वाली बात। 13वां सामान्य सप्ताह 30 जून 2023, सोमवार। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्याएं 16 से 33 तक, और संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्याएं 18 से 22 तक। हम किसी को भी वही दे सकते हैं जो हमारे पास है। हम किसी को वह नहीं दे सकते जो हमारे पास नहीं है। एक अच्छे माता पिता या सफल माता पिता वे कहे जा सकते हैं जो अपने बच्चों को प्रज्ञा देते हैं। प्रज्ञा यानी ज्ञान, प्रज्ञा यानी प्रकाश, प्रज्ञा यानी एक दृष्टि जिससे वे बच्चों को जागा हुआ पाएं। और वही माता पिता अपने बच्चों को प्रज्ञा दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, जगा सकते हैं, जो स्वयं जागे हैं। एक बड़ी संख्या में लोगों को पता नहीं कि इस जीवन का क्या करना है। बहुत सारे लोग समय बिता रहे हैं, समय काट रहे हैं, कुछ पत्ते खेलकर, कुछ शराब पीकर, कुछ कई सारी बुराइयों में, व्यर्थ की बातों में, एक गहरी मूर्छा में है, एक गहरी बेहोशी। और एक बेहोश दूसरे को भी बेहोश करता है। कई बार लोग इकट्ठे होकर सामुदायिक बेहोशी में अपना समय गंवा रहे हैं। हमारा जीवन एक अवसर है और हमें यह जीवन मिला हुआ है कि हम चेतना में, ज्ञान में, सत्य में, आनंद में, दिव्यता में जागें और जीवन को ऊपर उठाएं। अगर हम अवसर के प्रति सजग नहीं हैं, हम इस समय को, अवसर को अनदेखी करेंगे, ठुकराएंगे, गंवाते चले जाएंगे, तो हम अपने जीवन का बहुमूल्य अवसर खो देंगे। वास्तव में जो व्यक्ति जागा है, आत्मा में है, चेतना में है, वही सजग है और सजीव है। जो होश में है वही वास्तव में जीवित है। जो बेहोश है वही मुर्दा है, मूढ़ है। आज के सुसमाचार में ईसा ने अपने एक युवा शिष्य को बहुत महत्वपूर्ण बात कही। ईसा ने उससे कहा, मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ये ईसा का उस युवक के लिए क्रांतिकारी शब्द था। मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। ईसा ने अपने उस युवा शिष्य से यह कहा
कि तुम मेरा अनुसरण करो। वह युवक कह रहा था कि मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा है कि मैं आपके पीछे चलूँ, लेकिन वह बहाना बना रहा था। किंतु परंतु अपितु मेरे पिताजी बूढ़ा हो रहे हैं, उन्हें दफनाना है, बुजुर्ग हैं। ईसा के पीछे जाना तो चाहता था, शुभ इच्छा तो थी, शुभ अभिलाषा तो थी, लेकिन पूर्ण क्रांति नहीं थी। आधा मन, आधा समर्पण, आधा अधूरा जीवन। इसलिए ईसा ने उस युवक को झटका दिया, एक जोर का झटका, और ईसा ने उससे कहा कि तुम मुर्दों को अपने मुर्दे दफनाने दो। मुर्दा यहां कौन है? मुर्दा उस युवा का पिता है, और जिसे ईसा मुर्दा कह रहे हैं वह बेहोश आदमी है, अज्ञानी है, जिसे आत्मचेतना नहीं है, आत्मबोध नहीं है, वह मुर्दा की तरह है। इसलिए ईसा ने कहा कि तुम्हारा बाप मुर्दा है। क्या तुम मुर्दा बाप के मुर्दे बेटे बने रहना चाहते हो, या जीवन में क्रांति लाना चाहते हो, जागना चाहते हो? चुनो। तुम उस मुर्दे बाप के पीछे इतने समय तक रहे, बेहोश रहे, अज्ञानी रहे, अपने समय गंवाते रहे। अभी ईश्वर का राज्य आ गया है, अभी समय है, ईश्वर तुम्हारे दरवाजे है, अवसर है। एक व्यक्ति जो ओलंपिक में 100 मीटर की दौड़ लगाता है, उसे 1 सेकंड की देरी बहुत महंगा पड़ता है। जो भी व्यक्ति अपना हवाई जहाज या फ्लाइट मिस करता है, उसे बड़ा बुरा लगता है। जो व्यक्ति बेरोजगार है, उसके पास एक नौकरी चली जाती है तो वह दुखी हो जाता है। ईसा ने उसी तरह से कहा, ये तुम्हारे लिए अवसर है, मुक्तिदाता तुम्हारे पास खड़ा है, तुम जाग सकते हो, अनंत जीवन का दरवाजा तुम्हारे लिए खुल सकता है, तुम्हारी चेतना, दिव्य चेतना जाग सकती है। इसलिए तुम्हें अपने पिता का त्याग करना होगा। यह एक अवसर था। आज के पहले पाठ में हम इब्राहिम के बारे में पढ़ते हैं, जो अपने समय का जागा हुआ व्यक्ति था, और जो जागा हुआ व्यक्ति है वह दूसरों को जगाता है, जाग करके बचाता है। इसलिए इब्राहिम बार बार ईश्वर से प्रार्थना करता है। आइए हम प्रार्थना करें। कुछ समय, जो भी आप प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं, आप अपने लिए निकालते हैं। जब आप शास्त्र पढ़ते हैं, अच्छे लोगों की संगति में होते हैं, तो हम अपने आप को जगाते हैं। घर में सभी लोग एक साथ नहीं जागते, कभी माँ पहले जागती है, पिताजी कभी जागते हैं। आप याद रखें कि जो भी घर का व्यक्ति जागा है वह लाइट ऑन करता है और सबको धीरे धीरे जगाता है। जो भी व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जागे हैं, उनका भी ये धर्म है, कर्तव्य है कि लाइट जलाएं, दूसरों को आवाज़ दें और जगाएं, ईश्वर के प्रति, आत्मज्ञान के प्रति, और रोशनी लाएं, प्रज्ञा लाएं, ज्ञान की क्रांति लाएं। आमीन।